So we would be hearing more about how can we prevent osteoarthritis of the knee, which is a very common problem these days and leads to all and very commonly leads to knee change, knee transplant also, which Dr. Ashu himself is an expert of a knee transplant. But somehow he is going to tell us how we can prevent that stage of knee transplantation. So over to you, Dr. Ashu. देखो, इस पे हम लोगों को बहुत बड़ा डॉक्टरी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम अपने आसपास देखें, अपने गांव वाले जो हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70, 80, 90 तक है और जिनके कोई जोड़ों में कोई दर्द नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, ठीक है। तो उन लोगों को अगर हम देखें, गौर से देखें, उनके घुटने आज भी ठीक हैं, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा उन्होंने क्या अलग किया हम लोगों से, ये हमें समझने की जरूरत है। और अगर हमने ये समझ लिया तो हम वही लाइफस्टाइल अपना के आज अपने जोड़ों को बचा सकते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, चलते थे। अच्छा, हर छोटी चीज के लिए वो लोग गाड़ी की चाबी नहीं निकालते थे। प्रैक्टिकली गाड़ी होती नहीं थी उस टाइम पे, तो उनके लिए ये मजबूरी थी। बट आज हमारे पास में गाड़ी का ऑप्शन है, बट हमें उसे कम यूज करना है। तो शॉर्ट डिस्टेंसेस हमें ट्राई करना है कि हम चल के पैदल तय करें, और ट्राई करें कि हम 8 से 10 किलोमीटर पर डे चलें पैदल। तो जितना चलेंगे जोड़ उतना लंबा चलेगा। अगर हम सबसे पहले नी की ही बात करें, क्योंकि हमारे देश में आज की डेट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम नी जॉइंट का आर्थराइटिस है। अच्छा, अगर हम शुरू करते कि भाई चलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, चलने से ऐसा क्या हो जाता है, बल्कि एक सोच ये भी आती है कि ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा घिसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारी जो कॉमन सोच है कि चलने से जोड़ घिसता है, ये गलत है। चलने से जोड़ बेटर होता है। कैसे बेटर होता है? जोड़ के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, जोड़ क्या है बेसिकली? जोड़ क्या है? दो हड्डियों का एक दूसरे से मिलन है, जहां पे मूवमेंट होता है फ्रिक्शनलेस, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, आवाज नहीं है, और बिना दर्द के वो मूवमेंट करता रहता है। इस चीज के लिए, क्योंकि हड्डी तो रॉ होती है, वो अगर हड्डी से टकराएगी तो दर्द करेगी, तो उसके ऊपर भगवान ने क्या किया, कार्टिलेज करके एक चीज लगाई, जो एक थिक सरफेस होता है, जो हड्डी नहीं होता बट काफी हार्ड होता है, और वो हमें एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस देता है, फ्रिक्शन फ्री, जो जॉइंट की तरह फॉर्म करता है और जॉइंट फंक्शन करता है। जिसके ऊपर एक थिन फिल्म होती है लिक्विड की, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और इस तरीके से वो जोड़ एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट करते हैं। अब ये जो कार्टिलेज है, यही घिस जाता है, जिसके कारण हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जिसको हम गैप कम हो जाना, गैप आ जाना, जोड़ घिस जाना, ग्रीस कम हो जाना, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। अब ये जो कार्टिलेज है, सबसे इसके साथ बुरी बात क्या है कि इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं है, और ये लाइव टिश्यू है। जो भी लाइव टिश्यू है, यानी लिविंग टिश्यू है, उसको कोई भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, मेटाबॉलिज्म है उसका अपना, उसके लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसके लिए कोई ब्लड सप्लाई डायरेक्टली नहीं है। इट्स अ एवास्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि कोई खून का डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। तो इसको ये खाना कहाँ से मिलेगा इसका? तो खाना मिलेगा इसको, एक तो मिलता है हड्डी की तरफ से, और दूसरा मिलता है इसको जब हम चलते हैं। इम्बाइबेशन एक प्रोसेस होता है, जिससे कि हमारा जो जॉइंट फ्लूइड है, उस फ्लूइड को ये इम्बाइब कर लेता है। तो जितना हम चलते हैं उतना ही ये इम्बाइब मतलब होता है सोख लेता है, सोख लेता है। तो उस जॉइंट फ्लूइड को सोखता है, तो उससे उसको नरिशमेंट या उसको उसका न्यूट्रिशन मिलता है। इस चलते उसको उसकी जो ताकत है वो बनी रहती है, और सालों साल दर साल बनती रहती है। अच्छा, चलने से दूसरा फायदा ये होता है कि हड्डियां वो भी स्ट्रांग रहती हैं। हड्डियों पे प्रेशर पड़ता है तो हड्डियों को पता होता है कि उन्हें स्ट्रेंथ बना के रखनी है, क्योंकि हमारी बोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने हम जिस प्रकार का स्ट्रेंथ वर्क करते हैं। अगर हम बहुत ही लेथार्जिक या लाइफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, और अगर हम मैनुअल वर्कर हैं, हैवी मैनुअल फिजिकल वर्कर हैं, तो हमारी हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो अगर हड्डी स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर चिपका हुआ कार्टिलेज भी स्ट्रांग रहेगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपकी टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर आपने सबसे महंगी वाली इटालियन टाइल्स लगवा ली, बट टॉयलेट की जो दीवार है उसमें सीपेज आ रखी है। तो कितनी भी महंगी दीवार पे आप टाइल चिपका देंगे, टाइल तो उखड़ी जाएगी, क्योंकि जो बेस है वो खराब है। यानी कि बेस इज हड्डी, टाइल इज कार्टिलेज। तो अगर हमारी हड्डी अच्छी नहीं होगी, सॉफ्ट होगी, भुरभुरी यानी ऑस्टियोपोरोटिक होगी, गली हुई होगी, कमजोर होगी, तो वो कार्टिलेज को सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो भी फिर उससे उखड़ना शुरू हो जाता है।
तो ये 2 फायदे मिलते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर आशु, दैट वाज रियली, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर जो लोग चलते हैं उनके घुटने खराब नहीं होते हैं। कम खराब होते हैं डिपेंडिंग कि वो कितना चलते हैं। अगर वो बचपन से ही बहुत चल रहे हैं तो उनके घुटने रियली में खराब नहीं होंगे। और जिनके अब भी देखो कभी भी समय नहीं बदलता, मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को जानता हूँ जिनको मैंने बोला कि आप चलना शुरू कर दीजिए, उनके ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस था एंड दे आर मैनेजिंग वेरी वेल। कुछ को तो मैंने सर्जरी बोल दी थी, फिर उनको मैंने 1-2 साल बाद देखा तो दे आर लाइक वेरी गुड, फंक्शनिंग वेरी वेल। जॉइंट डैमेज है थोड़ा बट हम्म। फंक्शन कर रहा है अच्छे से, कोई पेन नहीं है उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाई वी ऑफर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट देन।